सीरियल सुहागन में भैया वेदांत और स्वरा की सुहागरात होनी है, लेकिन ध्वनि जो है वो स्वरा के कपड़े पहनकर आ जाती है। भैया जस्ट बिकॉज आपने किसी के कपड़े पहन गए तो शक्ल थोड़ी ना बदली जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि इंसान सुहागरात में आपकी शक्ल नहीं देखेगा। तो आप अपनी शक्ल को कैसे छुपाने वाली हैं, ये भी प्लीज बताएं हमें। यही दो पल है हमारे पास जो हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। इसी के सहारे अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। हम अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करते हैं विधान, और हमेशा करते रहेंगे। हम जानती हैं विधान, तुम सिर्फ हमारा चेहरा देखना चाहती हो। तुम हमसे आज भी प्यार करते हो ना विधान? जीजू के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला, ना तो कोई जूता चुराई है और ना ही कोई द्वार छकाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजू को थोड़ा परेशान करते हैं। अब इसे कहते हैं टू मच। स्वरा और वेदांत की सुहागरात पर ध्वनि भी पहुंच गई है, और तो और जरा देखिए, उसने सेम टू सेम स्वरा की तरह ही लहंगा भी पहन लिया है। अब अचानक से तो यूँ सेम टू सेम लहंगा मिलेगा नहीं, ये तो पहले से प्लानिंग थी। तभी तो ध्वनि ने स्वरा की तरह लहंगा पहना है। स्वरा और वेदांत की सुहागरात है, लेकिन इस सुहागरात पर ध्वनि पहुंच गई है अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। रंग में भंग डालने के लिए ध्वनि आ गई है। मतलब मैं तो एक ही दुल्हन एक्सपेक्ट कर रहा था, दो दुल्हन आ गई है सुहागरात के दिन। ध्वनि वहाँ पे सेम कपड़े पहन के बैठी हुई थी और बड़ा ड्रामा हुआ, और हम रंगे हाथों पकड़े भी गए। अब वो वेदांत को इमोशनल कर रही है अपनी झूठी झूठी बातों से। पहले तो वेदांत फंसा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि शायद ध्वनि सच बोल रही है। हाँ, वो मुझे अपने फेवर में करना चाह रही है। मैं कन्विंस नहीं होता हूँ इनिशियली, बट जो वो बातें बोलती हैं वो कहीं कनेक्टिंग द डॉट्स मिल रही हैं, और इसीलिए थोड़ा बहुत कन्विंस होता है। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड येट, not 100% convinced yet, yeah. So because मैं उसको भी यही बोल रहा हूँ कि मैं स्वरा का पति हूँ और वो फर्ज निभाऊंगा। मामला आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में दूध का ग्लास गिरा और पूरे घर वाले आ गए इसी कमरे में। स्वरा भी आई। अब स्वरा, पहले तो आप ये बताइए कि यूँ अकेले कमरे में अपने पति को छोड़कर तुम चली कहाँ गई थी? खैर अब आ गई हो तो चलिए जरा पूछिए ध्वनि से उसका यहाँ पर क्या काम था। घर वाले भी चौंक गए। अब इस मामले को संभालना तो पड़ेगा, तो हमेशा की तरह ध्वनि ने एक और झूठ कह दिया। जीजा साली वाला झूठ, और जीजा के साथ मस्ती करना मेरा अधिकार है ताकि जीजू को उल्लू बना सकूं। अब भाई बात तो सही है ध्वनि, आपने उल्लू तो बना दिया है वेदांत को। स्वरा की पूरी शादी बीत गई, पर जीजू के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला, ना तो कोई जूता चुराई है और ना ही कोई द्वार छकाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजू को थोड़ा परेशान करते हैं। तो आ गए हम जीजू की टांग खिंचाई करने। फिलहाल अब यहाँ पर भी कहानी वही चलेगी। वेदांत स्वरा को अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ध्वनि के साथ अपना प्यार निभाएगा। काश अब कोई तो राइटर ऐसा मिल जाए जो कहानी को एक नया मुकाम दे। अब आजकल के राइटर की बात करें तो सभी राइटर की कलम बस एक ही दिशा में चल रही है। अब हम राइटर से ये तो कह सकते हैं ना कि प्लीज कुछ नया लिखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।